वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस में लेते हैं और छोड़ते हैं। मान लो हम अभी खड़े हैं या फिर हम बैठे हुए या सो रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम में हम कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते, बहुत जोर जोर से सांस नहीं ले रहे होते, जोर जोर से सांस नहीं छोड़ रहे होते। तो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं उस टाइम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं और जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करेंगे आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में हमने 500 ml ले लिया। अब उसके ऊपर हम और कितना एयर इनहेल कर सकते हैं जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का जो कि हम कभी भी लंग्स से मतलब खत्म नहीं होता है, ठीक है। लंग्स में हमेशा 1200 ml ऑफ एयर हमेशा रहेगा, चाहे उस वक्त हम सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, नाक बंद करके बैठे हो, कोई सा भी ड्यूरेशन हो, 1200 ml ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगा जब से हम जन्म लिए हैं तब तक, जब तक हम मरते हैं, ठीक है। हमेशा हमेशा ये 1200 वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहने वाला है। तो इनका वॉल्यूम, इनके जो नंबर्स है वो मैंने लिखे नहीं है, पर नंबर्स हो सकता है एग्जाम में आए कि बताओ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होगा, तो हमें याद होना चाहिए, वॉल्यूम के नंबर हमें याद होना चाहिए। टीबी कितना होता है? 500 ml, ईआरवी कितना होता है? 1000 to 1100 ml। तो ये ऐड करके वहां पर ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वहां से हमको सेलेक्ट करना होगा या फिर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताओ, या फिर क्वेश्चन में आ सकता है वाइटल कैपेसिटी बताओ कितना होता है। तो उसके लिए हमें ये नंबर्स याद होने चाहिए क्योंकि वहां हम ऐड करके लिख देंगे आराम से, ठीक है। हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पर अगर हमें वॉल्यूम याद है तो हम कैपेसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में हम क्या देखने वाले हैं कि हम जब भी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, या तो वो नॉर्मल हो या तो वो फोर्सफुली हो, ठीक है, उसमें हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। मतलब अमाउंट जो हम एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं उसका हमको नंबर जानना है, ओके। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जानते हैं और उसके बाद जब वॉल्यूम्स को हम ऐड करते हैं तो उससे क्या बनता है? कैपेसिटी। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हमको क्या पढ़ना है? टाइडल वॉल्यूम। अब देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम मतलब वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस में लेते हैं और छोड़ते हैं। मान लो हम अभी खड़े हैं या फिर हम बैठे हुए या सो रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम में हम कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते, बहुत जोर जोर से सांस नहीं ले रहे होते, जोर जोर से सांस नहीं छोड़ रहे होते। तो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं उस टाइम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं और जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 500 ml होता है, ओके। 500 ml ऑफ एयर हम इनहेल करेंगे और 500 ml ऑफ एयर हम एक्सहेल करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम हमको क्या मिलता है? 500 ml। अब देखो ये जो टाइडल वॉल्यूम हम बोलते हैं, ये जो भी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज हम पढ़ेंगे ये एक नॉर्मल एडल्ट हेल्दी पर्सन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी का वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम फ्लक्चुएट कर सकता है, इसका मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सब जो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम पढ़ते हैं ये इसका एक बहुत ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर इसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और इनके नंबर्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर्स आते हैं एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट, अच्छा टाइडल वॉल्यूम में एक और चीज़, ये तो हमने बात किया 500 ml पर ब्रेथ, ठीक है। एक बार सांस ले रहे हैं तो 500 ml ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो 500 ml छोड़ रहे हैं। अगर हम पर मिनट बात करें तो इस पर मिनट जब हम टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर 500 ml इंटू कितने बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं पर मिनट वो कैलकुलेट होगा। तो टोटल हम अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं एक मिनट में, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट हमारा क्या हो गया? ब्रीदिंग रेट जो होता है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। मतलब हम टोटल एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 12 या और 16, तो वो हमारा आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल टाइडल वॉल्यूम जो एक मिनट में इनहेल और एक्सहेल हो रहा है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IRV भी कहते हैं। अब देखो, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करेंगे आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में हमने 500 ml ले लिया। अब उसके ऊपर हम और कितना एयर इनहेल कर सकते हैं जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व नाम से ही समझ में आना चाहिए, ये रिजर्व के फॉर्म में है कि जब ज़रूरत होगी तब हम इसे यूज़ करेंगे, हमेशा नहीं यूज़ होता है। जैसे गाड़ी में जब हम तेल भरवाते हैं तो तेल में कुछ अमाउंट होता है ना रिजर्व में, कि अगर मान लो कि गाड़ी में तेल ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि कुछ रिजर्व में है जो कि कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा किलोमीटर आगे लेकर जाएगा, है ना। तो वही चीज़ होती है कि वो एक्स्ट्रा, बट हम रिजर्व के पहले ही तेल भरा लेते हैं। वो रखा हुआ है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर बहुत इमरजेंसी पड़ गई, आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है तो हम यूज़ कर लेंगे, बट वो रिजर्व में रखा हुआ है, वो हमेशा तो यूज़ नहीं करते हैं, हम रिजर्व को ख़त्म तो नहीं कर देते हैं, रिजर्व खत्म होने से पहले तेल भराते हैं। तो सिमिलरली रिजर्व मतलब वो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा तो वहाँ पर हम उस वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल करेंगे। तो रिजर्व वॉल्यूम, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2500 ml to 3000 ml होता है। ये हम कब लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम के अलावा, ठीक है, जब ज़रूरत हो तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा लेते हैं। इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 2500 to 3000 ml। ओके। अब सिमिलरली जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ, सिमिलरली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना एयर हम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, एक नॉर्मल एक्सहेलेशन किए उसके बाद और फोर्सफुली एक्सहेलेशन जो हम करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा क्या? हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? ERV। और इसका कितना अमाउंट होता है? ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1100 ml। अब एक और वॉल्यूम है हमारे पास, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में हम RV कहते हैं, और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 1200 ml। अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का जो कि हम कभी भी लंग्स से मतलब ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। लंग्स में हमेशा 1200 ml ऑफ एयर हमेशा रहेगा, चाहे उस वक्त हम सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, नाक बंद करके बैठे हो, कोई सा भी ड्यूरेशन हो, 1200 ml ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगा, जब से हम जन्म लिए हैं तब तक, जब तक हम मरते हैं, ठीक है। हमेशा हमेशा ये 1200 वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहने वाला है। इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कभी भी अगर ऐसा डिस्प्यूट हो कि बच्चा जो है वो माँ के पेट में, माँ के वोम्ब में ही मरा हो या बाहर आके मरा है, ठीक है, बच्चे का डेथ, चाइल्ड का डेथ, फीटस का डेथ अगर हुआ है मदर्स वोम्ब में या फिर पैदा होने के बाद हुआ है, अगर ऐसा कभी डिस्प्यूट होता है तो रेसिडुअल वॉल्यूम चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। कैसे? देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वो वॉल्यूम ऑफ एयर जब हम मतलब सबसे पहली बार जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में आ जाएगा। जब लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं, तो लंग्स का फंक्शनल होना ज़रूरी है। जैसे ही लंग्स फंक्शनल हुआ, मतलब जैसे ही हवा जो है लंग्स में गया, तब क्या होगा? हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम वहाँ जाके स्टेबल हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? लंग्स का फंक्शनल होना। और बच्चे में लंग्स फंक्शनल तभी होता है जब वो जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है, ठीक है, जब वो उसका जेस्टेशन पीरियड होता है, जब वो वुम्ब में होता है, उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से हो रहा होता है? प्लेसेंटा से। लंग्स वहाँ पर काम नहीं करते हैं, तो लंग्स जो है फंक्शनल पैदा होने के बाद है। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम सेट हो जाएगा, इसके पहले रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम चेक किया जाता है। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम लंग में मिला, इसका मतलब बच्चे के बर्थ के बाद उसका डेथ हुआ है, ठीक है।
अब ये हो गई हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज। कैपेसिटीज में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम जो क्षमता होती है। मैक्सिमम क्षमता के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड करते हैं, या तो 2 होगा या 3 या चारों वॉल्यूम्स को हम जब ऐड करेंगे तो उसको हम अलग अलग कैपेसिटीज का नाम देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम मैक्सिमम अपने लंग्स में इनहेल कर सकते हैं, हमारे इनहेलेशन की मैक्सिमम क्षमता। ठीक है, तो एक तो हम टाइडल वॉल्यूम वैसे भी इनहेल करते ही है, प्लस उसके बाद जो हम रिजर्व में रखे हुए हैं वो भी तो इनहेल कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो दोनों मिलाकर क्या बनाएगा, हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाएगा। ओके, इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, सिमिलरली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम जो हम एक्सेल कर सकते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हमारे पास आना चाहिए एक तो टीवी नॉर्मल एक्सेलेशन में जो हम करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हम बाहर छोड़ते हैं हवा, वो क्या हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद एक आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, शॉर्ट में बोलते हैं FRC, इनको शॉर्ट में IC और EC बोल देंगे। ओके, अब इसमें रेसिडुअल नाम से समझ में आ रहा होगा जो बच गया है। ओके, जो बच गया है मतलब एक नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बच गया है। अब एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा ही क्योंकि वो तो हमेशा ही रहेगा, प्लस जो हम फोर्सफुली एक्सेल कर सकते थे वो भी तो अभी बचा हुआ है क्योंकि हमने नॉर्मल एक्सेलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बच गया है, ठीक है, उसको ये नहीं करना है कि हमें निकालना है। रेसिडुअल वॉल्यूम हम कभी नहीं निकाल सकते। हमें ये नहीं चेक करना है कि हम कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को निकाल सकते हैं, हमें ये चेक करना है जो बच गया है। तो बच गया है जो हम फोर्सफुली एक्सेल कर सकते थे और बच गया है जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हमारे पास क्या आएगा, ERV आएगा प्लस क्या आएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये तो कभी लंग्स से निकलता ही नहीं है, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहेगा। अब इसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को हम शॉर्ट में बोलते हैं VC। वाइटल कैपेसिटी में हमारे पास सारे वॉल्यूम्स आएंगे सिवाय RV को छोड़ के, रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के सारे वॉल्यूम्स को हम ऐड कर देंगे। तो क्या क्या ऐड हुआ, सबसे पहले टीवी नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उसके बाद जो फोर्सफुली इनहेल कर सकते थे वो क्या हुआ, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद जो हम फोर्सफुली एक्सेल कर सकते थे, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लास्ट वाला जो हमारे पास RV था वो इसमें नहीं आएगा। वाइटल कैपेसिटी में हम टोटल कितना एयर अपने लंग्स में भर सकते हैं फोर्सफुली, या फिर कितना लंग्स से हम निकाल सकते हैं फोर्सफुली, टोटल RV को छोड़ के, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सचेंज हो सकता है। ओके, हमारे लंग्स और हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या आएगा, RV कभी नहीं आएगा। RV कभी लंग्स से निकलता ही नहीं है। RV रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा 1200 ml हमेशा रहेगा, वो कभी भी निकलेगा नहीं। तो ये हमारा आ गया वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद लास्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी।
टोटल लंग कैपेसिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, TLC। अब यहाँ पर जितने वॉल्यूम्स हमने पढ़े हैं सबको जोड़ दो। तो कौन कौन से वॉल्यूम हमने पढ़े हैं, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, चारों के चारों कैपेसिटी को जोड़ दो, टोटल हमारे लंग्स में कितना एयर हम भर सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो इनका वॉल्यूम, इनके जो नंबर्स है वो मैंने लिखे नहीं है, पर नंबर्स हो सकता है एग्जाम में आए कि बताओ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होगा, तो हमें याद होना चाहिए, वॉल्यूम के नंबर हमें याद होना चाहिए। टीवी कितना होता है 500 ml, ERV कितना होता है 1000 to 1100 ml। तो ये ऐड करके वहां पर ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वहां से हमको सेलेक्ट करना होगा या फिर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताओ, या फिर क्वेश्चन में आ सकता है वाइटल कैपेसिटी बताओ कितना होता है, तो उसके लिए हमें ये नंबर्स याद होने चाहिए, क्योंकि वहां हम ऐड करके लिख देंगे आराम से। ठीक है, हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पर अगर हमें वॉल्यूम याद है तो हम कैपेसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, इन कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइरोमीटर। क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर respiratory volume and capacities। उसको हम कहते हैं स्पाइरोमीटर। अब ये स्पाइरोमीटर जो है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। मैंने बताया था कि हम ये वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्यों पढ़ते हैं, क्यों चेक करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी एक इंडिविजुअल में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में या उसके एल्वुलाई डैमेज हो रहा है या वो उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में कुछ दिक्कत है, तो ये वॉल्यूम्स फ्लक्चुएट करेंगे। 500 टाइडल वॉल्यूम नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा। या फिर अगर हम चेक करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या हम कोई कैपेसिटी अगर चेक करने, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी चेक करने लगे, तो वहां पर कुछ फ्लक्चुएशंस दिखेंगे, मतलब डॉक्टर को ये समझ में आएगा कि इसके लंग्स में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और भी चीज़ों को एनालाइज करके, सिम्टम्स को समझ के फिर डॉक्टर बोलेंगे ये टेस्ट कराओ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें बीमारी का पता चल जाएगा जहां पर भी फ्लक्चुएशंस आएंगे वॉल्यूम और कैपेसिटीज में। अब ये जो स्पाइरोमीटर है, ये एक चीज को मेजर नहीं कर सकता है, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, ये स्पाइरोमीटर कैन नॉट मेजर बाकी सबको मेजर कर लेगा, बट कैन नॉट मेजर RV, रेसिडुअल वॉल्यूम को ये कभी भी मेजर नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जिस कैपेसिटी में हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, उसको भी स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। तो किस किस में आता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आता है, एक टोटल लंग कैपेसिटी में आता है। ये दो कैपेसिटीज को प्लस वॉल्यूम में क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये तीन चीजों को हमारा स्पाइरोमीटर कभी भी मेजर नहीं कर सकता है, बाकी चीजों को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसके आगे हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, उसको हम कवर करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।